हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट, वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड सारे अपडेट्स लेके आता रहता हूँ, ताकि आप अप टू डेट रहें और क्या चल रहा है यूएई में वीज़ा, इमिग्रेशन, जॉब के हवाले से कैसे आप आ सकते हैं। अगर आने के लिए प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आप आ चुके हैं तो कहाँ जॉब वैकेंसी आई है, क्या क्या ओवरऑल डिटेल्स और अपडेट्स निकल के आते हैं, उसका डेली बेसिस पे अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जितने लोगों का वीज़ा डिले हो रहा है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास लगभग 2-3 दिन से, कल तो व्हाट्सअप भी डाउन था, वैसे भी मैं बिज़ी चल रहा था 2 दिन से, तो किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया। कई सारे ऑफिसेज जाने थे और अपने भी ऑफिस जाना रहता है, ड्यूटी टाइम हो जाती है, तो इस वजह से केवल वीडियो बनाने का टाइम किसी तरह निकाल पा रहा था, किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। बहुत सारे लोग डीटीसी में अप्लाई किए हैं, अरबिया टैक्सी में अप्लाई किए हैं और अलग अलग एजेंट के थ्रू, मैन पावर सप्लाई के थ्रू, और कुछ लोग यहाँ पे भी आके फंसे हुए हैं, उनका वीज़ा नहीं आ रहा है, जबकि वीज़ा उन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही अप्लाई करके रखा है। तो अभी उस पर डिटेल्स में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो टैक्सी ड्राइवर की वीज़ा की बात है तो उसमें डिले होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जांच की जाती है, सीआईडी क्लियरेंस की जांच की जाती है और सारी चीज़ें होती हैं। और कितने लोगों का मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया है कि उनका मेडिकल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेडिकल में टैक्सी ड्राइवर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेडिकल होती है, तो उसमें भी आपको 2-3 बार मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, खासकर टैक्सी ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, फिट हैं आप तो आपका मेडिकल निकल जाएगा। थोड़ा सा वो लोग रीवेरीफाई करते हैं। अभी क्या है ना, अभी ऐसा क्यों आ रहा है, सारे सेक्टरों में प्रॉब्लम और लेट क्यों देखने को मिल रहा है, इस पर अगर हम बात करें तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं, तो पहले से रह रहे हैं यूएई में, या जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल पहले आए हुए हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी। पहले भी ऐसे ही होता था। वो सिचुएशन क्यों नॉर्मल हो गई थी, इजीली सब कुछ हो रहा था कि कोविड के सीज़न में सारे इंडस्ट्री डाउन थी, सारे लोग मतलब परेशान थे इधर उधर। तो यूएई ने, खासकर यूएई ने अपने सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर दिया था, एकदम ईजी टू यूज कर दिया था। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी, वीज़ा लग जाता था, विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करा लेते थे, आसानी से एयरपोर्ट पे किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं होती थी, करेंसी नहीं मांगी जाती थी, वीज़ा को ज़्यादा जांच नहीं किया जाता था, बहुत ही आसानी से लोग सर्वाइव कर रहे थे। तो अभी अब कोविड का सारा सिचुएशन ख़त्म हो गया, ऑन गोइंग अभी पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन नॉर्मल हो गया है। सारे इंडस्ट्रियाँ, ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री भी धीरे धीरे मतलब 50+ अपने नॉर्मल शेड्यूल में आ गई हैं। तो अब वो यूएई भी अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को नॉर्मल शेड्यूल में ला रहा है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने खुद एक लोगों का वीज़ा लगा के रखा है, जानने वाले हैं, अच्छे परिचय के हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी यूएई ने वीज़ा तो चेंज किया ही, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को जो रिलीफ दिया था उसने वो भी चेंज कर दिया। एमओएल लेटर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, 3 पेजेस कम करके 1 पेज उसमें अलग से ऐड किया गया है। अब कितनी कंपनियों को जो अभी 2 महीने 3 महीने से वीज़ा नहीं लगा रही थी किसी का, उनको पता ही नहीं है। तो उनको जब मेल आ रहा है तब पता चल रहा है कि ये एमओएल लेटर में ये चीज़ नहीं चाहिए, ये टर्म कंडीशन है, तब वो प्रिंट कराएंगी, फिर आपसे दोबारा साइन कराएंगी, फिर इमिग्रेशन में भेजेंगी। तो इसमें टाइम लग रहा है और लगभग सारी कंपनियों के साथ ये सिचुएशन है। और कौन सा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग रहा है इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एमओएल लेटर में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, फिर टेंसिटी पेपर कैसे होना चाहिए, फिर उसका एग्रीमेंट कितने किस किस टर्म एंड कंडीशन पे होना चाहिए, आपकी क्या नाम है, कंपनी के अकाउंट्स के क्या वो हैं, आपके कोटे का, आप वीज़ा कोटा का कितना % अभी तक यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी ऑन गोइंग चल रही हैं। 4-4 महीने से लोगों का वीज़ा लेट चल रहा है। डीटीसी में मेरे पास मालूम है कि उनका स्क्रीनशॉट सोचूंगा, अगर पूछूंगा उनसे लगाने के लिए तो लगा दूंगा। वो बेचारे 3 महीने से वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अभी मेरे रूम में एक बंदा है, वो उसका वीज़ा वगैरह सब लग गया, स्टेटस चेंज हो गया, अभी वो मेडिकल में फंसा है, क्योंकि मेडिकल उसका हुआ, अभी वो अगले दिन फिर बुला लिया गया मेडिकल के लिए। अब फिर उसको 3 दिन बलगम टेस्ट किया गया है। अब उसका 2-3 दिन बाद मेल जाएगा कंपनी को कि उसके मेडिकल का क्या प्रोसीजर है।
तो इन चीज़ें थोड़ी लेट चल रही हैं क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुई हैं। अभी अक्टूबर ऑनवर्ड चल रहा है, 3 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो मैं खुद परेशान था कि क्यों वीज़ा इतना डिले हो रहा है, इतना डिले हो रहा है। कई लोगों से बात किया है इमिग्रेशन में और कई जगहों पे मैंने बात किया, तब जाके ये सारी चीज़ें पता चली हैं। सोचा आप लोगों से शेयर करूं ताकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। कुछ लोग एजेंट के माध्यम से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग मैन पावर एजेंसियों के माध्यम से वेट कर रहे हैं, कई सारी लोग कंपनियों में अप्लाई करके ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं विजिट वीज़ा पे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उनका नहीं आ रहा है। तो उनको ये डाउट हो रहा है कि कंपनी उनका वीज़ा नहीं लगा रही है। तो ऐसा नहीं है, कंपनी वीज़ा लगा भी रही होगी या नहीं भी लगा रही होगी, ये हो सकता है, कंडीशन डिपेंड कर सकता है, लेकिन इमिग्रेशन से ही डिले देखने को मिल रहा है। अभी ये डिले हो सकता है 10 दिन बाद नॉर्मल ऑनगोइंग हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि वीज़ा नहीं निकल रहा है, वीज़े भी निकल रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो। जैसे एक दिन में 2000 वीज़े निकलते थे, अभी 100-150 वीज़े निकल रहे हैं। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा है। स्लो प्रोसेस इसलिए चल रहा है कि उनके पास बैकलॉग में फाइलें ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जितने लोग भी डीटीसी टैक्सी कंपनी, बाइक राइडर कंपनी, एजेंट, मैन पावर एजेंसी या यहाँ आके वर्क कर रहे हैं, वो वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और वेट करें, पेशेंस लें आप। और वीज़ा निकल रहे हैं, बहुत स्लो प्रोसेस से निकल रहे हैं क्योंकि सारे जितने भी एम्प्लॉयर थे उनके टेंसिटी पेपर, MOL लेटर में चेंजेस किए गए हैं, सबको मेल जा रहा है और वो लोग अपना दूसरा टर्म एंड कंडीशन और जो भी UAE का लेबर लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके फिर से वो लोग भेज रहे हैं। तो फिर से भेज रहे हैं, फिर वो प्रोसेस किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट या सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज करें व्हाट्सएप पे और मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।